अल्लाह अकबर। इसराइली एयरबेस पर हमला, F-17 तैयारे तबाह, अलकासिम ब्रिगेड की तबाहकुन एंट्री, तबाही की वीडियो खुद देखें। नाजरीन, फतेह करीब तर आ गई। अलकासिम ब्रिगेड का ऐसा जानदार हमला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद ताज़ा हो गई। इसराइल की तबाही का वक्त, यहूद का किला कमा, अंबिया अलैहिस्सलाम और साहिलीन की जमीन फिर से मुसलमानों का मस्कन। अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइल का आखिरी सहारा भी छीन दिया। यहूदियों के दिफा की आखिरी उम्मीद खत्म। तूफानुल अक्सा में मजीद लश्करों की एंट्री। अलकासिम का नाम सुनते ही यहूदी फौजी मोर्चों में वापस। मुजाहिदीन के बुलंद हौसले और जहाद का शौक, कुफार की तबाही का पेश खैमा। 12 घंटे में ऐसी बाजी पलटी के दुश्मन चीख उठा। इसराइली वज़ीर आज़म गायब, सबको जान के लाले पड़ गए। खतरनाक तरीन हथियार चलना शुरू। मुजाहिदीन ने वहां पांव रख दिए, जो देखने के लिए उम्मत मुसलमान तरस गई। अल कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह और हमास को गैबी मदद आन पहुंची। जबरदस्त पेशकदमी जारी। जो बाइडन के भेजे गए तैयारे F-16 को उड़ाने का मौका तक न मिल सका। यहूदियों के लिए उनकी सजा तैयार। फलस्तीन की आजादी का मिशन आखिर कितने वक्त में पूरा हो सकता? आज के इस वीडियो में तफसील से इस पर बात करने के साथ आपको बताएंगे अलकासिम ब्रिगेड ने इतने आते ही इसराइल की कौन सी बड़ी एयरबेस को निशाना बनाकर अब तक कितना नुकसान किया और इससे इसराइल की ताकत में कितनी कमी वाकई हो सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, अर्ज़े फलस्तीन मुकद्दस और मोहतरम और इसे हर एतबार से बरतियत हासिल रही। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खासिर तादाद यहाँ माबूस हुई और मुकद्दस मस्जिद अक्सा मुसलमानों ने आलम की 3 इबादत गाहों में से एक, जिसकी जानिब सफर जायज। मस्जिद अक्सा दुनिया की दूसरी मस्जिद जो काबा के बाद तामीर की गई। मुकद्दस और मोहतरम इस लिहाज से भी कि इसी में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की अमामत फरमाई। अर्ज़े मुकद्दस फलस्तीन पर हमेशा से यहूदियों ने गासिबाना तसल्लुत जमा रखा। यही वो ज़मीन जिसके बाइस इब्तिदा से लेकर आज तक बेशुमार मासूम को मौत की गहरी नींद जबरन सुला दिया गया। जिंदा बच्चों को दरगो किया गया। बम और बारूद और जदीद किस्म के आलात हरब से कसर और काशाने को तबाह बर्बाद किया गया। इस पाक जमीन पर जहाँ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इबादत हुई, नबी ने यहाँ से मिराज के लिए रखते सफर बांधा। इसको हजरत उम्र फारूक रज़ी ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में असाइयों ने आपके हवाले किया, लेकिन हालात बादस्तूर कायम न रहे, जिसकी बुनियाद पर दोबारा यहूदियों के इस्तेमारी चुंगल में चला गया। यहूदियों ने इस पर 1097 में अपना कब्जा जमाया और फिर इस्लाम के मरते मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1352 में यहूदियों के चुंगल से इसे आजाद करवाया। नाज़रीन, आज की तारीख तक भी यहूदियों ने मुसलमानों को आए दिन शहीद करने और इनकी आबादियां गिराने का मज़मूम सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह हमास, हिजबुल्लाह, इंसारुल्लाह, अल कुद्स और अलकासिम ब्रिगेड जैसी मुजाहिदीन तंजीमें जबरदस्ती बनाई जाने वाली इसराइली रियासत को सबक सिखाने आए। लेकिन अब की बार ये हद पार कर जाने वाली बर्बरियत पर बड़ा एक्शन लेना लाजिम हो चुका था। नाजरीन, फलस्तीन के अलकासिम ब्रिगेड ने सहूनी जहरियत के जवाब में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और अस्कलान पर मिसाइल हमला करके देसियों सहूनी आबादकारों को जख्मी किया। फलस्तीन के अलकासिम ब्रिगेड के सहूनी जहरियत के जवाब में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और अस्कलान पर किए जाने वाले मिसाइल हमले के नतीजे में तमाम मकबूजा इलाकों में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए और गासिब सहूनियों में अफरा तफरी मच गई। सहूनी ज़राए ब्लॉक ने इतराफ किया कि बैतुल मुक़द्दस पर मिसाइल हमले में 9 सहूनी आबादकार जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत अब भी नाजुक। बास फलस्तीनी ज़राए ने इन तीनों सहूनी आबादकारों की हलाकत की खबर दी। दूसरी जानिब अलकासिम ब्रिगेड ने गजा के साहिल से 35 किलोमीटर के फासले पर गासिब सहूनी हुकूमत के F-16 जंगी तैयारे को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाए जाने की खबर दी। वाज़ेह रहे, अलकासिम ब्रिगेड और सहूनी फौजियों के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला अब भी जारी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के मिलिट्री शोबे के तर्जुमान ने कहा, 60 घंटे गुजरने के बावजूद सहूनी दुश्मन जदीद तरीन हथियार रखने के बावजूद मुज़ाहमती फोर्सेस का मुकाबला करने से आजिज। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अलकासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि जंग को 60 घंटे गुजर चुके, लेकिन सहूनी दुश्मन मज़ाहमती फोर्सेस का मुकाबला करने से आजिज।
रिपोर्ट के मुताबिक अल-कासिम ब्रिगेडियर के तर्जुमान ने कहा, तूफान अक्सा ऑपरेशन मुसलसल कई साल की मंसूबाबंदी और तैयारी के बाद इस वक्त किया गया जब सहूनी दुश्मन ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया। इन्होंने कहा कि हमने दुश्मन की फौज के बहुत से अफराद को गिरफ्तार कर लिया और हम एक तूफानी जंग और हर तरह की सूरत हाल के लिए आमादा हैं और सहूनियों की जानिब से जमीनी जंग की धमकियां तमस्कर अमेज। अबू उबैदा ने मजीद कहा कि दुश्मन ने ये भी सोचा हुआ था कि मगरिब किनारे के फलस्तीनी बेयारो मददगार हैं, इसलिए इसने गुज़िश्ता 2 साल में सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद और हजारों को जख्मी किया। अल-कासिम के तर्जुमान ने कहा कि तूफान अक्सा दुश्मन के इन्हीं मुसालिम का जवाब देने के लिए शुरू किया गया और हमारी जंग कई मकामात पर जारी और हम अपनी अफवाज को नई ताज़ा दम अफवाज से बदल रहे और दुश्मन के हथियारों पर कब्जा और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा। हमारी फोर्सेस में मेरा कावा और दूसरे टैंकों को नकारा बनाया और हम इस बात पर ताकीद कर रहे कि बमबारी और हमले के साए में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। अबू उबैदा ने कहा कि फलस्तीनी कैदियों का मामला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल और इसका तवान काबिज सहूनी दुश्मन को देना पड़ेगा। हुतियों ने मुसलमानों को आए दिन शहीद करने और इनकी आबादियां गिराने का मज़मूम सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, अल-कुद्स और अल-कासिम ब्रिगेडियर जैसी मुजाहिदीन तंजीमें जबरदस्ती बनाई जाने वाली इस्राएली रियासत को सबक सिखाने आए, लेकिन अब की बार ये हद पार कर जाने वाली बर्बरियत पर बड़ा एक्शन लेना लाजिम हो चुका था। नाज़रीन, फलस्तीन के अल-कासिम ब्रिगेड ने सहूनी जहरियत के जवाब में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और अस्कलान पर मिसाइल हमला करके देसियों सहूनी आबादकारों को जख्मी किया। फलस्तीन के अल-कासिम ब्रिगेडियर के सहूनी जहरियत के जवाब में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और अस्कलान पर किए जाने वाले मिसाइल हमले के नतीजे में तमाम मकबूजा इलाकों में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए और गासिब सहूनियों में अफरा तफरी मच गई। सहूनी ज़राए ब्लॉक ने इतराफ़ किया कि बैतुल मुक़द्दस पर मिसाइल हमले में 9 सहूनी आबादकार जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत अब भी नाजुक। बास फलस्तीनी ज़राए ने इन तीनों सहूनी आबादकारों की हलाकत की खबर दी। दूसरी जानिब अल-कासिम ब्रिगेडियर ने गजा के साहिल से 35 किलोमीटर के फासले पर गासिब सहूनी हुकूमत के F-16 जंगी तैयारे को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाए जाने की खबर दी। वाज़ेह रहे, अल-कासिम ब्रिगेडियर और सहूनी फौजियों के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला अब भी जारी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के मिलिट्री शोबे के तर्जुमान ने कहा, 60 घंटे गुजरने के बावजूद सहूनी दुश्मन जदीद तरीन हथियार रखने के बावजूद मुज़ाहमती फोर्सेस का मुकाबला करने से आजिज। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अल-कासिम ब्रिगेडियर के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि जंग को 60 घंटे गुजर चुके, लेकिन सहूनी दुश्मन मज़ाहमती फोर्सेस का मुकाबला करने से आजिज। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कासिम ब्रिगेडियर के तर्जुमान ने कहा, तूफान अक्सा ऑपरेशन मुसलसल कई साल की मंसूबाबंदी और तैयारी के बाद इस वक्त किया गया जब सहूनी दुश्मन ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया। इन्होंने कहा कि हमने दुश्मन की फौज के बहुत से अफराद को गिरफ्तार कर लिया और हम एक तूफानी जंग और हर तरह की सूरत हाल के लिए आमादा हैं और सहूनियों की जानिब से जमीनी जंग की धमकियां तमस्कर अमेज। अबू उबैदा ने मजीद कहा कि दुश्मन ने ये भी सोचा हुआ था कि मगरिब किनारे के फलस्तीनी बेयारो मददगार हैं, इसलिए इसने गुज़िश्ता 2 साल में सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद और हजारों को जख्मी किया। अल-कासिम के तर्जुमान ने कहा कि तूफान अक्सा दुश्मन के इन्हीं मुसालिम का जवाब देने के लिए शुरू किया गया और हमारी जंग कई मकामात पर जारी और हम अपनी अफवाज को नई ताज़ा दम अफवाज से बदल रहे और दुश्मन के हथियारों पर कब्जा और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा। हमारी फोर्सेस में मेरा कावा और दूसरे टैंकों को नकारा बनाया और हम इस बात पर ताकीद कर रहे कि बमबारी और हमले के साए में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। अबू उबैदा ने कहा कि फलस्तीनी कैदियों का मामला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल और इसका तवान काबिज सहूनी दुश्मन को देना पड़ेगा।